अगर हम बात करें 2x प्लस एक्स स्क्वायर की, तो जैसा मैं बता रहा था कि लाइक टर्म में जो कोएफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। x का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है। तो गुणांक को छोड़ दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये देखना है कि इसमें जो वेरिएबल है वो x है, दूसरे पद में भी वही होना चाहिए x है। और एक चीज और क्या देखनी है कि इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, इसलिए ये समान पद नहीं होंगे। यानी कि दो चीजें देखनी है, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी जो घात है यानी पावर है उसकी वो भी सेम होनी चाहिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना सीखते हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं एडिशन, जोड़ना। जैसे दो पद दिए हुए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7, एक पद है, सॉरी एक बीजीय व्यंजक है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा है 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इनको जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने में क्रमविन्वय नियम का पालन करते हैं। जोड़ में हमेशा तो यानी कि पहले की संख्या बाद में लिख दो या बाद वाला पहले लिख दो। यानी कि इस बीजीय व्यंजक को या तो पहले लिख दो और इसको बाद में लिख के जोड़ सकते हैं, या इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरियल चेंज करने। तो अभी हमने क्या करना है, जोड़ने और घटाने में ये ध्यान रखना है कि जो समान पद है वही उसका समान पद उसके नीचे आना चाहिए। जैसे 2x स्क्वायर है, इसके नीचे क्या आएगा, इसका समान पद कौन सा है, यानी कि इसका हमने ये बोला था कि जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ x के आगे 1 है, इसको छोड़ दो कोई बात नहीं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, यानी कि ये समान पद है। तो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख दो, लिख दिया एक्स स्क्वायर। साइन क्या लगेगा, x के आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। दूसरा 3y का 2y, y समान पद है, तो y से पहले क्या है, प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2y। अब देखो ये कांस्टेंट है 7, यहाँ पे भी कांस्टेंट है 4, यानी कि ये समान पद है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो -7 के नीचे क्या आ जाएगा, +4। अभी इसको ऐड कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है, मैंने पहले ही बताया था, कोएफिशिएंट 1 है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ऐड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा सर। 3y प्लस 2y, तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5y लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस के 4 से माइनस के 4 कट जाएंगे, तो माइनस का 3 यहाँ पे शेष रहेगा। इसको -7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, -7 को -4 और -3 के रूप में दो भागों में बांट दिया हमने। तो +4 से -4 कट गया, तो बचा क्या, -3, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। ये हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ऐड का ही। टू AB प्लस 3y स्क्वायर माइनस AX प्लस 7, एक पद है। दूसरा पद है
वाई स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2ax माइनस 4। चलो, जैसा कि पहले बताया था, एक बीजीय व्यंजक के नीचे दूसरा बीजीय व्यंजक रखना है, लेकिन ये देख लेना है जो समान पद हैं वो ही एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो सबसे पहले 2ab का समान पद कौन सा है? 3ab। तो यहां पे लिख दीजिए 3ab। 3y स्क्वायर का y स्क्वायर है, आगे चिन्ह क्या है? प्लस का, तो प्लस y स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस ax का 2ax है, 2x के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस 2ax, और कांस्टेंट प्लस 7 है, और यहाँ पे क्या है? माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 2ab 3ab 5ab, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4y स्क्वायर, माइनस ax प्लस 2ax। ये देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो उसका 1 होता है। तो ये प्लस के 2ax है और ये माइनस का 1ax है, तो यहाँ पे प्लस का ax शेष रह जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 7 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का 3 आएगा यहाँ पर। तो ये इसका आंसर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। अगर कोई पद, इसमें कितने भी पद हो सकते हैं एक बीजीय व्यंजक में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और दूसरे में कितने भी पद हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 4 टर्म दिए हुए हैं तो इसमें भी 4 टर्म ही हों, कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान क्या रखनी है? समान पद के नीचे समान पद ही रखना है, ठीक है। जैसे इसमें एक और ऐड हो गया, जैसे पी क्यू स्क्वायर, इसमें ये ऐड करना है या इसमें ये ऐड करना है। तो देखिए समान पद के नीचे तो समान पद लिख दिए हमने, इसमें प्लस पी क्यू स्क्वायर और है, यानी कि किसी से भी इनमें से समान नहीं है, तो इसको हम अलग से यहाँ पे लिख देंगे प्लस पी क्यू स्क्वायर। और जब ऐड करेंगे जोड़ते टाइम, तो इसका कोई समान पद नहीं है, इसको वैसे के वैसे ही हम नीचे उतार देंगे, ठीक है साहब। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़ना। अभी हम बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाना। एक एग्जांपल लेते हैं, सबट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। जैसे दो पद दिए हों, 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 14, इसमें से किसके जैसे लिख दिया? सबट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 14 फ्रॉम 7y प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है सर। ये दो पद दिए, सबट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 14 फ्रॉम 7y प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7। तो घटाने में, सबट्रैक्शन में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिसमें से घटाना है हमको वो ऊपर आना चाहिए और जिसको घटाना है वो नीचे आना चाहिए। तो हमें पहले ये पता करने की जरूरत है किसमें से क्या घटाना है। सबट्रैक्ट यानी घटाना ये है 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 14, किसमें से? फ्रॉम माने से, यानी इसमें से घटाना है। तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो इसको ऊपर लिख दीजिए 7y प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7। अब ये देखिए समान पद को ही समान पद के नीचे लिखना है। इसमें तो पहले 7y है, इसमें 2x स्क्वायर है, हमें तो इसका समान पद देखना है। तो कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, y पावर सेम है इसकी 1 है, तो माइनस 3y को इसके नीचे लिख दीजिए, माइनस
3y, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का समान क्या है, एक्स स्क्वायर है ये, तो ये क्या है 2x स्क्वायर, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है 2x स्क्वायर। अब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस 14 है, प्लस 14 लिख दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, जोड़ने में तो हमें कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे जोड़ रहे थे, लेकिन जब हम एक बीजीय व्यंजक में से दूसरा बीजीय व्यंजक घटाते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिसको घटाना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे इसी में इसी को ही दिखा देता हूं, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है -3y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14 है, ठीक है ना। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तब क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वही तो हमने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अभी जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, बचे हुए को नीचे ले देंगे। तो ये प्लस का 7y है और प्लस का 3y है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस का क्या है 2x स्क्वायर है, तो -2x स्क्वायर से प्लस के 2x स्क्वायर कट जाएंगे, तो प्लस के 2x स्क्वायर ही शेष बचेंगे। अब ये माइनस का 7 है और माइनस का 14 है, तो ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 21। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। सबट्रैक्ट 7xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 14 फ्रॉम, किस में से घटाना है वो देखो, किस में से घटाना है 2x स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 3xy प्लस 7, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, ठीक है। तो जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिख देंगे, तो इसको हम पहले लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 3xy प्लस 7। अब जिसको घटाना है यानी कि इसको घटाना है, तो इस बीजीय व्यंजक को इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन समान पद को एक दूसरे के नीचे रखेंगे। तो 2x स्क्वायर का समान क्या है 3x स्क्वायर, 3 के आगे क्या है प्लस का चिन्ह, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 7ab का समान पद -2ab है, तो -2ab यहाँ पे लिख दिया। 3xy का 7xy है, 7 के आगे क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस 7xy लिखेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट 14 है, यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, तो प्लस है 14, तो प्लस 14 लिखेंगे। और वही साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, और यहाँ प्लस है तो फिर माइनस कर दो। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर का प्लस का 2x स्क्वायर, एक माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का है, तो 2x स्क्वायर प्लस के से माइनस के 2x स्क्वायर कट जाएंगे और माइनस का x स्क्वायर शेष रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 7ab और प्लस 2ab, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस के, तो प्लस 9ab कर देंगे इसको। यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका लगेगा माइनस का। 7 और 3 10, यानी कि 10xy। अब प्लस का 7 और माइनस का 14 है, तो प्लस के 7 से माइनस के 7 कट जाएंगे और माइनस के 7 शेष रहेंगे।
ये इसका सब्ट्रैक्शन है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। और एक लास्ट और कर लेते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, अगर कोई पद है, टर्म है x, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो क्या आएगा, जब अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अगर असमान पद हो, x इंटू वाई है, तो असमान पद है, ये x है और ये y है, तो ये क्या है, दोनों ही पद लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई में। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आधार सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। तो पहले ही बताया कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ये ऐड हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3। अभी जो कांस्टेंट है 2, गुणांक है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने क्या दिए हैं, एक पद का एक पद से गुणा, मतलब एक टर्म है, एक टर्म का दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कोई एक पद दिया हो और द्विपदी के साथ, यानी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे x का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a प्लस b के साथ। सीधा सीधा सा सवाल है, हमारा x का मल्टीप्लाई करना है, कितने भी पद होने दो, उन सभी के साथ करेंगे, यानी कि एक बार x का गुणा a के साथ करेंगे और एक बार x का गुणा b के साथ करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, x a या ax लिख दो, बात एक ही है, गुणा में आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, गुणा ही हो रहा है दोनों का, प्लस का चिन्ह आएगा एक्स बी। ठीक है, ये हमारा सही है या नहीं, इसको देखने के लिए आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इसमें कॉमन आ जाएगा, एक्स ए प्लस बी आएगा, यानी इसका हमने सही किया है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक पद का है ये। अगर दो पद हों, इसमें भी दो पद हों और इसमें भी दो पद हों, तो जैसे a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस वाई से। ठीक है, तो चारों ही असमान पद हैं, a है, b है, x है, y है। इस तरह में क्या करना है, देखो a का एक बार मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर दूसरी बार a का मल्टीप्लाई y से करेंगे, फिर तीसरी बार इसका तो काम खत्म हो गया, अब b बच गया, b का x से एक बार और b का y से एक बार करके देख लेते हैं। a का x से किया तो ax प्लस a का y से किया तो ay। अब इसका काम खत्म हो गया, b का x से किया तो bx और b का y से किया तो by। आगे इसको चेक करने के लिए हमने सही किया है नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई करो। ax और ay में कॉमन क्या है, a, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। इसमें कॉमन क्या है, bx और by में b, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। आगे कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी और x प्लस वाई, यानी कि यही सेम आ गया हमारा, यानी कि जो हमने मल्टीप्लाई किया है, जो गुणा किया है, वो बिल्कुल सही आया है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, चाहे टर्म एक हो, दो हो, तीन हो। पहले वाले में दो हो, दूसरे वाले में तीन हो, कोई बात नहीं, दो है
प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, प्रत्येक का गुणा प्रत्येक टर्म के साथ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इसका आज पार्ट 1 है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कल हम इसको आगे इसके आइडेंटिटीज के बारे में यानी सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो शायद पसंद आया होगा, और मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ऐसे ही सारे वीडियोस बेसिक मैथ के आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और 1 जुलाई से 9th और 10th के एक्सरसाइज वाइज उसमें सारे वीडियोस में जैसे जैसे होता जाएगा टाइम, मैं उसमें अपलोड करता जाऊंगा और सारी एक्सरसाइज उसमें सॉल्व मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद।